If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, स्वस्थ हो, हेल्दी हो। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके साथ साथ एक बेल बटन भी आएगा छोटू सा, उसको भी दबा देना। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं सभी को, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं या फिर किए हैं अभी तक, उन सबको मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए कुछ भी नहीं है, एक सब्सक्रिप्शन भी मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की चीज़ है, बहुत बड़ी गॉड गिफ्टेड थिंग है मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच जो लोग अभी किए हो या फिर इससे पहले किए हो या फिर करने वाले हो। तो आज की हमारी वीडियो की टॉपिक पे चलते हैं। तो आज की टॉपिक आप लोगों ने तो थंबनेल पे देख ही लिया है, फिर भी आज की टॉपिक है वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, जो कि नॉर्मली लड़कियों में या ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो नॉर्मली ये नॉर्मली भी होता है, कुछ होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कौन सी वाली वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, कौन सी वाली वाइट डिस्चार्ज जो है वो एबनॉर्मल है। कौन कौन से टाइम्स पे वाइट डिस्चार्ज होते ही है, सबको होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल है, और कौन कौन से टाइम्स पे कौन कौन से तरीके की वाइट डिस्चार्ज है जो कि नॉर्मल नहीं है, जिसके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है या खुद से मतलब थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट या उसकी देखभाल करने की ज़रूरत है। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली थिंग, नॉर्मल कौन सी है। अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं, पीरियड्स की जो डेट आ रही है आपकी, उससे पहले अगर आपको इस तरीके की वाइट डिस्चार्ज आ रही है, लाइक थिक वाइट डिस्चार्ज आ रही है, एकदम ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज आ रही है, नॉर्मल पानी के कलर का, ये नॉर्मल है। और ये आती है जब आपकी जो लाइक वजाइना है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है पीरियड के लिए, तब ये नॉर्मल है। हाँ, उसके बाद आपकी पीरियड, क्योंकि देखिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जैसे कि आँख है, आँखों में हमेशा आपकी पानी रहती है, आँख गीला रहता है, नाक भी थोड़ा बहुत ऐसा रहता है, उसके साथ आपके मुंह के अंदर भी हमेशा जो है सलाइवा रहती है। तो इसी तरीके की जो चीज़ है वो वेजाइना के साथ भी होता है, क्योंकि वहाँ के जगह को भी गीला रखना या वहाँ के जगह को भी हाइड्रेटेड रखना ये शरीर की एक काम है और ये ज़रूरत भी है, वरना ड्राई हो जाएगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो इसी वजह से जो है हमेशा हमारी बॉडी के अंदर से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो वजाइना के थ्रू निकलते रहते हैं, जो कि ग्लैंड्स ऐसे निकलते हैं और ये उसको अच्छा रखने के लिए ही निकलते हैं। तो अगर वो आपको हो रहा है तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ नहीं हो, आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जब वो ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तभी हम समझते कि वो प्रॉब्लम है। लेकिन पीरियड के टाइम पे तो नॉर्मल है, वो ज़रूर बढ़ेगी। और एक चीज़, जब आपकी चलती है पीरियड्स 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो उस दौरान आपका नॉर्मल वजाइनल एरिया हमेशा गीला रहता है। तो उस टाइम पे उसको ज़रूरत नहीं होती उतना ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की, या फिर उतना ज़्यादा उसको गीला रखने की उसको ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा कि जब आपकी पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो ख़त्म होने के बाद कम से कम 4-5 दिन तक थोड़ा ड्राई रहता है आपके वजाइनल एरिया, क्योंकि उस टाइम पे उसको लाइक वो आता नहीं है। और जब कम से कम उसके 10 दिन बाद, यानी 13 या 14 दिन के जब आता है, पीरियड्स के बाद 13-14 दिन की टाइमिंग जब होती है, तो उस टाइम पे और ज़्यादा आने लगता है वाइट डिस्चार्ज। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके एकदम 10 या 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन के जब आता है, उस दिन में हमारी बॉडी, हमारी अंदर की जो बोल सकते हो मतलब जो एग्स है वो तैयार होते हैं बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे ज़्यादा मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होता है, ताकि आपकी जब आप इंटरकोर्स करें तो आपको कोई परेशानी ना आए, वो इसीलिए वो आपकी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, सबको होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। अब बताते हैं कि कौन कौन सी टाइम पे अब नॉर्मल आपको समझनी चाहिए। फर्स्ट थिंग, जब आप देखेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें से स्मेल, बहुत ज़्यादा फिशी स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा फिशी ओडर आ रही है। और एक चीज़, नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज में हल्का ओडर होती है, नॉर्मली वजाइनल एरिया में भी हल्का ओडर होती है। और मैंने वो पहले भी बताया कि वो हमेशा एक नॉर्मल आप बोल सकते हो लिक्विड हमारे बॉडी से निकलती है, जो हमारे वेजाइनल एरिया को अच्छा रखता है, जिस वजह से वहाँ से थोड़ी बहुत ओडर या फिर स्वेट की वजह से भी ओडर आ सकती है। तो वो उसमें आपको ये नहीं ढूंढना है कि मैं शायद बीमार हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो नॉर्मल है। लेकिन बहुत ज़्यादा फिशी स्मेल आ रही है, जिससे कि आपकी पार्टनर को भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आपको खुद को भी लग रहा है कि लाइक ये ठीक नहीं है। तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है आपके ऊपर, ठीक है, आपके वेजाइनल एरिया के ऊपर आपको ध्यान देना कि कुछ गलत है।
उसके साथ बात करते हैं, अगर आपकी जो वाइट डिस्चार्ज हो रही है वो वाइट मतलब ट्रांसपेरेंट, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी जगह पे उसमें कलर आने लग गया है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गया है, लाइक योगर्ट जैसा, मतलब जो होता है दही के टाइप का सफ़ेद हो गया है, या फिर उसमें कलर आ गया जैसे कि येलो हो चुका है, या रेड हो रहा है, हाँ, या ग्रीन टाइप का हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको उसको ध्यान देना है कि हाँ वो डेंजरस किसी चीज़ की तरफ जा रही है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, उसी के बाद आप इसकी ट्रीटमेंट कर पाओगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर ऐसी हो रही है जो एब्नॉर्मल है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो हम लोग ये पहले जान लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज जो जिसमें कलर आ गई है, या फिर बहुत ज़्यादा फिशी स्मेल आ रही है जिससे कि आप मतलब सहन नहीं कर पा रहे हो, ऐसी आ रही है, तो वो क्यों एक्चुअल में होता है, उसकी वजह क्या है, मतलब कॉजेज़ क्या है। तो बहुत सारी कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहली थिंग, ठीक ठाक से हाइजीन मेंटेन ना करना। अगर आप अपनी हाइजीन ठीक ठाक मेंटेन नहीं करते हो तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। या फिर सेकंड जो कॉज है वो ये है, अगर आप इलेक्टिव लाइक कॉटन पैंटीज के जगह पे आप ऐसी सिंथेटिक पैंटीज पहनते हो जिससे कि आपकी जो वेजाइनल एरिया वो एकदम बंद हो जाती है, उसमें हवा भी पास नहीं हो पाती है, तो इससे भी होती है ये प्रॉब्लम्स लाइक इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन होगी तो नॉर्मली आपके वेजाइनल एरिया से ये सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारी थर्ड जो प्रॉब्लम है, लाइक थर्ड जो कॉज है वो ये है कि आप पानी ठीक ठाक नहीं पीते हो। अगर आप पानी कम पियोगे तो आप अंदर से आपकी जो बॉडी है वो गर्म हो जाएगी, आपकी डाइजेशन जो पावर है वो भी प्रॉब्लम में आ जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, आपको वाइट डिस्चार्ज होने की बहुत ज़्यादा संभावना होते हैं। फोर्थ थिंग, आप ठीक ठाक से वर्कआउट नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, उस तरह से अपने आप को ध्यान नहीं देते हो अपने ऊपर, तो इसमें भी हो सकती है आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हो या बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें खाते हो, ठीक है, ये सब चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बनानी है आपको। अगर ऐसा बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हो तो ये भी डेंजरस है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ना बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉज है उसके बारे में, वो ये है कि सेक्सुअल बोल सकते हो डिजीजेस। लाइक अगर आप किसी के साथ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नॉर्मली जो मैरिड है वो अगर इंटीमेट होते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी औरतें ऐसी है जो अपनी प्राइवेट पार्ट्स को या फिर वेजाइनल एरिया को वॉश नहीं करते हैं, तो दैट इज़ मतलब ये भी बहुत डेंजरस हो सकती है। आपको वॉश करनी चाहिए। और क्यों वॉश करनी चाहिए, क्योंकि जो बॉयज़ या फिर आप बोल सकते हो मेल सीमेन है वो हमेशा और बहुत टाइम पर रह जाती है तो अंदर, तो उससे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी की जो बैक्टीरिया होते हैं, तो सीमेन में भी बैक्टीरिया होता है, हमारे नॉर्मल वेजाइनल एरिया के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, और जो सीमेन में है वो बॉयज़ के लिए, जो लड़के हैं उनके लिए ठीक है, उनके लिए वो अच्छी बैक्टीरिया है, और जो हमारे अंदर होती है वो हमारे लिए अच्छी बैक्टीरिया है। लेकिन अगर उनकी बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाएंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम, दिक्कत आ जाएगी, उससे एक डिजीज़ पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है जब भी आप इंटरकोर्स कर रहे हो या कुछ भी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी जो वेजाइनल एरिया है वो इमीडिएटली आप वॉश कर लो। ठीक है, उसके बाद आप सोने जाओ या कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन वॉश करना ज़रूरी है, वरना आपको नॉर्मल बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती है। नाउ बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो रीज़न है उसके बारे में। नेक्स्ट रीज़न ये होती है कि आप अपना ध्यान नहीं रहते हो, बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, तो उन सारी चीज़ों से भी आपकी वाइट डिस्चार्ज हो सकती है, उसमें कलर आ सकती है या उसमें से फिशी स्मेल भी आ सकती है, यहाँ तक कि आपके स्वेट में से, आपके बॉडी में से भी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो और एक चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नॉनवेज खाना पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब नॉनवेज ही आपको पसंद है, उसके अलावा कुछ पसंद नहीं, आप ग्रीन जो वेजिटेबल्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं खाते हो, उसमें भी आपको ये सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप डेली बहुत ज़्यादा अंडा लेते हो, बहुत ज़्यादा मांस या मच्छी खाते हो, तो उसमें भी आपको ये सारी डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स लाइक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आना नॉर्मल हो सकता है। तो जैसे कि आप संतुलित मात्रा में खाना खाने की कोशिश करो। अगर आप अंडा ले रहे हो, अगर आप मच्छी ले रहे हो, अगर आप कोई भी मांस खा रहे हो, लाइक कोई भी मीट खा रहे हो, तो उसमें भी आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा कब खाना है। कम से कम वीक में 3 दिन आप इन सारी चीज़ों के लिए रखो, और बाकी के दिनों पे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओ, तो इसमें भी आपकी वेजाइनल एरिया के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा।
नाउ हम लोग अब बात करेंगे कि इसके अलावा और क्या क्या है जो हम लोग घर पे कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत इचिंग या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो आप क्या कर सकते हो। पहली थिंग ये है कि अगर आपके पास डेटॉल है, डेटॉल सब घर में अवेलेबल होता है। अगर आपके पास है, आप एक मग जो पानी होता है, एक पतीले में पानी ले लो, बड़ा सा पतीला में, या फिर मग में भी ले सकते हो। उसके बाद उसमें 2 बूंद डाल लो डेटॉल की, उसको अच्छे से मिक्स कर लो पूरे पानी में। उसके बाद रात को सोने से पहले अपने वजाइनल एरिया को वॉश कर लो, या फिर 2 दिन में कम से कम 2 बार करो। तो इससे भी आपके अंदर जो भी बाहर से जो भी बैड बैक्टीरिया सबके अंदर जा रही होंगी वो सारे मर जाएंगे, जिससे कि आपकी वजाइनल एरिया स्वस्थ रहेगी। अगर डेटॉल नहीं है और अगर आप डेटॉल यूज़ करना नहीं चाहते हो, कंफर्टेबल नहीं हो डेटॉल यूज़ करने में, तो आप नॉर्मली नीम का जो पत्ता होता है वो यूज़ कर सकते हो। वो कैसे यूज़ करना है, एक तो आप नीम पत्ते को नॉर्मल पेस्ट बना सकते हो, उसका लेप आप अपने वजाइनल एरिया के अंदर बाहर लगा सकते हो, उससे भी अच्छे होंगे। अगर वो आपको नहीं करना, वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप नॉर्मली नीम के पत्ते को पानी में उबाल लो। उबाल लेने के बाद उस पानी से उसको गुनगुना पानी बना लो, बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं लेना, गुनगुना कर लो, हल्का गर्म रहना चाहिए उस टाइम। उससे अपनी वजाइनल एरिया को वॉश कर लो, उससे भी बहुत सारी बैड बैक्टीरियाज मर जाएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी सॉरी गाइस, एंड पे मेरे कैमरा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जैसे कि देखिए, हर चीज़ का दवा होम रेमेडी नहीं होता है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो इमीडिएटली आप गायनोकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी में कभी माँ ही ना बन पाओ, और ये सिचुएशन बस आप आने ही मत दो, ये नौबत ही मत आने दो। उससे पहले ही चले जाओ डॉक्टर के पास, क्योंकि क्या होगा, अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई डिजीज़ नहीं हुई है, तो डॉक्टर का फीस लेंगे। अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप नॉर्मली सरकारी अस्पताल में चले जाओ, लेकिन प्लीज़ इसको नज़रअंदाज मत करो, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आज की वीडियो बस यही तक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नॉर्मली नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर किया, एक गायनोकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करके ही शेयर करने की मैंने कोशिश किया है। उन्होंने जो भी कहा थोड़ी बहुत उसको शेयर किया है मैंने। तो अगर अच्छा लगा है, एक लाइक भी दे देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।